द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 3 बिंदु क्या है? पहला बिंदु है 936 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की राजस्थान में एक कंपनी ने। 113 फर्जी कंपनियां एक ही पते पर दर्ज थी, उसमें 86 फर्जी पाई गई जांच करने में। 936 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है बाय वे ऑफ इनपुट क्रेडिट सिस्टम। अब और ज्यादा गहराई में फैक्ट्स नहीं आए हैं अभी तक। क्या है ऐसे ऐसे करामाती आदमी, आप बताइए। और कितने लोग इस देश में कर रहे होंगे? कितना रेवेन्यू, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, आप बताइए। मैं इसमें कोई सरकारी मशीनरी को ये नहीं कहता हूं को दोषी है, क्या कारण रहे, कैसे रहे, लेकिन द गवर्नमेंट मशीनरी डिजर्व थैंक्स। उन्होंने पकड़ लिया एआई की मदद से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हैज रिमेन्ड हेल्पफुल इन ग्रैबिंग दीज टाइप ऑफ पीपल्स। अनदर थिंग, दूसरा बिंदु ये है, दूसरा बिंदु में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, आप ये मतलब छोड़ ना जाए वीडियो को, और वो आपकी इच्छा है सुनना ना चाहे। एक डिबोक नामक एक कंपनी है, डिबोक इंडस्ट्रीज, उस पर ईडी ने छापा मारा है और उसमें ये बात पकड़ में आई है कि इस कंपनी ने फर्जी सेल परचेज के फिगर डाटा दिखा के बैलेंस शीट में और फर्जी प्रॉफिट दिखा दिया और शेयर को 8 रुपए से 153 रुपए ले गए। अब क्यों ले गए आप ये खुद समझ जाइए। माल को बेच गए 153 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए, 30 रुपए माल को बेच गए। पब्लिक रोती रह गई। मतलब तो ये जो स्मॉल कैप और मैं सस्ता शेयर बताओ, ये डूबने के काम है। ये अपनी पूंजी को खोने का एक माध्यम है, ये समझिए आप। एक कहावत है मारवाड़ी में, महंगो रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार। जो सस्ता खरीदोगे पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। मतलब तो दोस्तों, खाली सस्ता मत देखिए, मेरिट देखिए, उसके पीछे घराना देखिए। मैं बहुत चीजें बता चुका हूं। मैं मेरे ऐप में मैंने अभी तक करीब 32-33 लेक्चर दिए हैं। उनमें मैं बहुत कुछ खाका खींच चुका हूं, एक ठोस स्टडी दे चुका हूं। लेकिन अफसोस ये कि कुल 155-56 आदमी अभी तक मेंबर बने उसके। ये शो करता है कि पीपल डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। चलो, एनी मर्जी है आपकी, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न। रहा सवाल कोई उसकी कोई मामूली सा मेंबरशिप फीस है, मैं तो लेता नहीं उसको। वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर को मैनेज कर रहे हैं, जो ऐप को मैनेज कर रहे हैं, जो लोग गूगल के लोग हैं, गूगल को दे देता हूं मैं तो। खत्म किस्सा, दैट्स ऑल। बस मेरे से वो ले लेते हैं, गूगल में कर देते हैं। उसको मेंटेन करना, अपलोड करना, सारा सब कुछ करना वो लोग करते हैं। आई एम लीस्ट कंसर्न विद मनी। तो खैर वो इच्छा है आपकी, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग इन द शेयर मार्केट। इतने कम पैसों में आपको कोई नहीं सिखाएगा। एंड दैट विल बी ए बिग बुक ऑन द शेयर मार्केट। मैं आगे और दूंगा अभी लेक्चर उसमें। months together I will continue to deliver lecture how to select share, how to select mutual fund, where to invest, where the safest mode of investment क्या हो सकता है। I will let you learn। मेंबर बने ना बने आपकी इच्छा है, that's all। ये बात। तीसरा कांड जो मैं बार बार ये कहता हूं आपको, बट ट्रेडिंग मत करो, F&O मत करो। सामने सेबी भी वार्निंग करती है, मैं भी कहता हूं मत करो दोस्तों, मत करो। लेकिन कल पटापेक्ष हुआ सुबह 47,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अमेरिका की एक जैन शीट कंपनी है, जैन शीट। उस कंपनी ने 48,000 करोड़ रुपए कमाया। उसमें 7688 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। नेट 42,000 करोड़ रुपए लग गई 8-10 महीने के अंदर अंदर। उस कंपनी ने फॉर्मूला ही ऐसा एडॉप्ट किया। वो पैसा किसकी जेब से गया? वो आपकी जेब से गया है। वो छोटे इन्वेस्टर में जो F&O में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर या और दूसरे सेक्टर इंडेक्सेस में काम करते हैं F&O में, उनकी जेब से वो पैसा गया। 42,000 करोड़ रुपीज। अगर आप पूरे रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट जोड़ लो, जो डायरेक्ट मार्केट से खरीद बेच करके इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड को लीव असाइड, जो मार्केट में खरीद करके बेचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं,
उनकी पूंजी में 42,000 करोड़ रुपए की भर 2024 में नहीं आई है दोस्तों, आई टेल यू। और वो कंपनी ले गई, आपसे छीन के ले गई, सड़क पे ला दिया है। कल मेरी एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म के एक आदमी से बात हो रही थी, तो मुझे उसने यही कहा, कहते थी देखो मैं तो देखता हूँ, मुझे तो पूरी जिंदगी हुई देखते हुए, ही इज ए वेरी सोबर मैन, और ईमानदार आदमी है वो, और बड़ी कायदे की बात कही मेरे को उसने। बात मुझे तो मालूम है, लेकिन उसने इस बात पे मोहर लगा दी कि ट्रेडर 3 साल ठहर पाता है बाजार में, उसकी पूंजी खत्म हो जाती है 3 साल में, और वो चला जाता है, पूंजी खत्म। कंगाल आया कमाने था, गया खो के गया पैसा, क्या मतलब निकला उससे? स्टेटस सिंबल, साहब हम एफएनडो में काम कर रहे हैं, साहब हम छोटे मोटे काम नहीं करते हैं, साहब हम कैश में काम नहीं करते, हम डिलीवरी का कोई काम ही नहीं है हमारे पास। तो ये जो हवाई घोड़े हैं ना, ये बढ़िया मोबाइल हाथ में ले लिया, गले में चैन है, बढ़िया चश्मा पहन लिया, अच्छा सा कपड़ा, अच्छी सी शर्ट या सूट वूट पहन लिया, कोई जर्सी है, और जस्ट लाइक हीरो स्टाइल के अंदर, तो ये हीरो ही तो जीरो बनेंगे, मतलब है। जेते पांव पसारिए, तेती लांबी पैर, तेती लांबी सोर। तेती लांबी सोर का मतलब जितना आप में ज्ञान है, जितनी आप में क्षमता है, जितनी आपकी पूंजी है, उतना ही काम। और अब चौथा कांड, ये मैं आपको सावधानी के लिए बता रहा हूं आज, ये कोई नहीं बताएगा। चौथा काम क्या है? रिलायंस कम्युनिकेशन में 31,580 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था, वो लोन फ्रॉड पाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा है कि दिस लोन हैज फाउंड टू बी फ्रॉड बाय द रिलायंस कम्युनिकेशन हेडेड बाय अनिल अंबानी। अब इस लोन का क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, जैसा जितनी सी शॉर्ट डिटेल आ पाई है, पूरी डिटेल्स नहीं आई है। इस पर जांच होगी, सीबीआई जांच कर सकती है, ईडी जांच कर सकती है। 31,580 करोड़ रुपए का छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 6,000 करोड़ रुपए विजय माल्या ने लिए थे, और 5-7 हजार करोड़ रुपए नीरव मोदी ने लिए थे। उनको देश छोड़ना पड़ा। भारत सरकार ने उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई प्रारंभ करवाई, आज तक भी चल रही है वो कार्रवाई। नीरव मोदी तो इंग्लैंड की जेल में है, वो मतलब he was not bailed out by the court। और ये 31,580 करोड़ का मामला क्या इतना आसानी से दब जाएगा, या दब चुका है? मैं तो खाली आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं, मैं कोई अनिल अंबानी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनके भविष्य के प्रति प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं। मैं उनकी खुशहाली की कामना करता हूं, उनको साथ में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो कोई गलती ना करे। एक बहुत अच्छे घराने के में वो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, जिनका मैं बहुत दिल से हृदय से सम्मान करता हूं। He was a great man in the Indian industry sector, great entrepreneur, महान आदमी था वो। मैं उसकी एक तरह से दिल से सम्मान करता हूं। मैं द्वारकाधीश गया था, उनके रेस्ट हाउस में ठहरा था, तो वहां धीरू भाई की एक पीतल की मूर्ति लगी हुई है, घुसते ही लॉन्च में। मैंने उनके चरण छू करके उनका नतमस्तक किया। मैं मुकेश अंबानी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, गलती हुई है, तो अब चक्कर क्या है, इस पैसे का किया क्या इन्होंने? 12,692 करोड़ रुपए को, जो कि टोटल लोन अमाउंट का 41% अमाउंट है, इन्होंने कंपनी की जो दूसरी कंपनियां जो थी सब्सिडरी कंपनीज, उनको दे दिया वो पैसा। 12,692 करोड़ रुपया उनको दे दिया। 6,265 करोड़ रुपया लोन का रिपेमेंट किया। जो दूसरे बैंकों का लोन था, उस बैंकों को इस रिलायंस कम्युनिकेशन ने चुका दिया वो लोन। और 5500 करोड़ रुपया भी इसी प्रकार से दूसरे रिलेटेड कनेक्टेड पार्टीज को दिया गया। अब वो पार्टीज कौन कौन है, क्या क्या है, वो सब जांच में सामने आएगा। और उन लेने वाली सब्सिडरी कंपनी और कनेक्टेड पार्टीज ने किस मामले में लिया, किस कारण से ये पैसा दिया गया उनको, और उस पैसे का फर्दर क्या हुआ, ये इट इज ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन का है, इंक्वायरी का मामला है। एज ऑन टुडे आई एम नॉट इन, बट निश्चित रूप से अगर कोई कुछ होता तो उसका यूटिलाइजेशन होता, मतलब, और ये मालूम पड़ता किस लिए दिया, अकाउंट बुक्स में होता, किसी खाते में होता, किसी उनका पैसा बकाया था क्या, प्रश्न यही उठता है।
या उनको वैसे ही दे दिया गया, या उन्होंने कोई फिर वो अपने आगे फिर और पार कर दिया उस पैसे को, ये प्रश्न चिन्ह है। तो आज जो रिलायंस कॉम के बारे में मैं इसमें भी सावधान कर रहा हूं इन्वेस्टर्स को। अनिल अंबानी तो ईश्वर करे मतलब सफल हो, आगे बढ़े, उनके सब संकट दूर हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। मैं कोई आला आरोप नहीं लगा रहा मैं किसी का, और मेरे पास में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप का एक भी शेयर नहीं है और ना होगा, क्योंकि मैं उन जगह, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि डोंट इन्वेस्ट वेयर देयर इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी पर कोई क्वेश्चन मार्क है, वहां से हट जाइए, खत्म कर दीजिए। व्हाई शुड वी गो देयर? क्या शेयरों की कमी है क्या बाजार में? कोई कमी नहीं। तो अब आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने चिट्ठी लिखी है एसबीआई ने, और इस पर उन्होंने इस लोन को क्लासिफाई किया है फ्रॉड। एसबीआई ने इसको फ्रॉड क्लासिफाई किया है, बिकॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन इज नॉट अवेलेबल इन ए प्रॉपर मैनर। पहले भी देखा भाली की होगी, कंपनी के जो बैंक के मीटिंग्स भी हुई होंगी इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आए हैं, कई उल्टे सीधे, कई लंबे चौड़े डिसीजंस हैं। और कंपनी का जो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अनिल अंबानी उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिमोट थे, है ना, ही वाज नॉट हैंडलिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, मान लिया, एग्रीड। तो अब देखना यह कि आरबीआई इसमें क्या करता है, देश की राजनीति क्या करती है, देश की संसद क्या करती है, ईडी क्या करती है, अदालतें क्या करती हैं, सीबीआई और ईडी क्या करते हैं, आरबीआई क्या करते हैं। हालांकि मिस्टर अनिल अंबानी में हैव बीन बैक्ड बाय मिस्टर मुकेश अंबानी, जो इस देश में बहुत बड़ी ताकत है, और क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, इन सब पर भी डिपेंड करेगा कि इस मामले में क्या होगा। पैसा तो ये दे नहीं सकते, इनके पास है ही नहीं है पैसा। और रिलायंस कम्युनिकेशन अभी तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी तक रिलायंस कम्युनिकेशन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया गया है। दी वॉट एवर ड्यूज आर देयर अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन, दे आर स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट देम। कि अगर ये पैसा दे ही देती रिलायंस कम्युनिकेशन एसबीआई को, तो प्रश्न ही क्यों खड़ा होता है। अनदर थिंग मैं बताता हूं आपको कि रिलायंस ग्रुप, रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप, जो आज बड़े बड़े स्वप्न दिखा रहा है लोगों को, बहुत बड़े बड़े स्वप्न है। 10,000 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, 1,000 करोड़ रुपए का रत्नागिरी में वेपन्स का, शास्त्र मतलब आर्म्स और एम्यूनिशन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गए हैं इनको, और रिलायंस पावर के अंदर एक सब्सिडी क्रिएट कर दी है, उसको कई कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, मतलब सोलर पावर के। ये अब क्या ऐसी सूरत में कोई भी बैंक ऑफिसर, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए बैंक इस ग्रुप को लोन देना चाहेगा? किस मैनेजिंग डायरेक्टर की, किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, या किस ग्रुप हेड की, किस सीएफओ की ताकत है जो इस लोन को अप्रूव कर देगा? आज रत्नागिरी में जमीन अलॉट नहीं हुई, आंध्र प्रदेश में अभी तक जमीन अलॉट नहीं हुई है, जबकि इन्होंने कह दिया कि हमको सप्लाई ऑर्डर मिल चुके हैं। कहां से मिलेंगे भाई सप्लाई ऑर्डर? आपका प्लांट नहीं है, आपकी क्वालिटी नहीं है, आपके पास सैंपल नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजिकल टाइप्स नहीं है, मतलब। और इतनी खबरें पूछो मत आप। पिछले 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ साहब रिलायंस पावर जो थी कर्ज मुक्त हो गई है। अब मैं कर्ज मुक्त की भी बात बताता हूँ। अभी तक भी रिलायंस की पावर की बैलेंस शीट में 15,153 करोड़ रुपए की बोरोविंग है। मार्च 2025 की जो बैलेंस शीट आई, लेटेस्ट बैलेंस शीट है वो, उसके बाद कोई बैलेंस शीट नहीं आई है, उसमें बोरोविंग बता रखी है 399 करोड़ रुपए का ब्याज मार्च एंडिंग क्वार्टर में बता रखा है बकाया। तो ये कैसे कह सकते हैं कर्ज मुक्त होगी? 41,000 करोड़ की रिलायंस पावर की टोटल एसेट है, उस पर 16,000 का कर्जा आज भी है, 16,000 करोड़ का, और उसको कहा जा रहा है अखबारों में खूब रिपीटेडली रिलायंस कर्ज मुक्त हो गई है। मीडिया की भी एटलीस्ट ड्यूटी बनती है कि वो कोई खबर छोड़ने से पहले कोई जांच तो करे, वेरीफाई तो करे उसको, वरना मार लेगा लोगों को, वो हत्या हो जाएगी लोगों की। अनदर थिंग, कि
रिलायंस इंफ्रा दूसरी कंपनी और रिलायंस की, दो कंपनी रिलायंस अंबानी की, रिलायंस मुकेश अनिल अंबानी की, रिलायंस इंफ्रा। ये जो इस साल प्रॉफिट तो बताया रिलायंस मतलब है पावर के अंदर, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है लेटेस्ट क्वार्टर की बैलेंस शीट में। और बाकी जो 1100-1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट हुआ था रिलायंस पावर ने एक अपना पावर प्रोजेक्ट था, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो अडानी को बेचा था, उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से उसमें प्रॉफिट हुआ था। दैट इज नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट। बस वो तो हो गया, वन टाइम प्रॉफिट था, हो चुका हो तो दैट्स ऑल। और वो कर्जे में चुक गया हो तो दैट्स ऑल। तो वो कोई खास बात नहीं, कोई दम वाली बात नहीं। आज रिलायंस पावर का अगर हम पी रेशो देखेंगे, 1 रुपया ईपीएस मान लीजिए आप इसकी ज्यादा से ज्यादा, बिजनेस प्रॉफिट से आज 1 रुपए की ईपीएस है, शेयर का भाव 66 रुपए। हिंदुस्तान की किस पावर जनरेशन कंपनी की, चाहे वो सोलर की हो चाहे विंड की हो, किस खाली एक अडानी ग्रेन के अलावा किस पावर कंपनी का पी रेशियो 66 है? टाटा पावर का पी रेशियो 31 है आज। अडानी पावर उसका पी रेशियो 17 है आज, जो कि 4000 करोड़ रुपए साल का नेट प्रॉफिट कमा रही है, जिसकी ईपीएस 400 करोड़ रुपए है, 40 करोड़ रुपए, 40 रुपए है मतलब। तो इसका 66 क्यों साहब? कर्जे से लदी हुई है, कैपेसिटलाइजेशन नहीं है, मात्र 6000 मेगावाट का मतलब पावर प्लांट है, कोई एक्सपांशन प्लान नहीं लाए, जो एक्सपांशन प्लान लाए वो अंडर क्वेश्चन है। कंपनी को फाइनेंस नहीं मिलेगा, कंपनी की इक्विटी बढ़ती चली जाएगी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के कारण, बिकॉज द इक्विटी विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन, नहीं बिकॉज द लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो ऐसी सूरत में दोस्तों क्या आशा करते हो? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं ना बेचने की कहता हूं ना खरीदने की कहता हूं, ये मेरी कोई सिफारिश नहीं है। मैं आपको कारण और रीजंस बता रहा हूं, आप बैलेंस शीट पे वेरीफाई करें जो मैं बातें बता रहा हूं, पर मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करें। एक मेरे मित्र तो ये कहते हैं, एक दो मित्र तो ये कहते हैं, टेलीफोन करके कहते हैं मुझे कि रिलायंस पावर का शेयर रिलायंस पावर के शेयर का भाव अडानी पावर के शेयर से भी ज्यादा हो जाएगा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। किसी ने 30,000 ले रखे हैं, किसी ने 40,000 शेयर रखे हैं, और वो स्वप्न देख रहे हैं कि हम इसी में अरबपति होंगे। हो जाए, मेरी मुबारकबाद है उनको, एडवांस में मुबारकबाद है। लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु ज्ञान हमको दीजिए, बुद्धि हमको दीजिए, तो उनको प्रभु ज्ञान देवें ताकि वो होने वाली संभावित घाटों से बच सके। अनदर थिंग, रिलायंस इंफ्रा की पोजीशन, अच्छा रिलायंस में जो अनिल अंबानी फैमिली है उनका जो होल्डिंग है करीब 24%, और एफआईज की होल्डिंग जो है ये भी बता दूं, एफआईज की होल्डिंग 12.97% है, डीआईज की होल्डिंग 3.20% है। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, और इतनी सी जितनी घटाई है किसी इन्फ्लुएंस में आके कैसे भी डीआईज ने 3.20% अपनी होल्डिंग कर ली। तो ऐसी सूरत में अगर मैनेजमेंट को भरोसा ही है कि शेयर 500 रुपये हो जाएगा तो खरीदो ना। 1 रुपए से चल के 66 रुपये हो गए विदाउट जनरेटिंग प्रॉफिट। हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स प्योरली मैनिपुलेशन। इतना न्यूज फ्लो पूछो मत। और लोग खाली खबर ही पढ़ते हैं, खबर का विश्लेषण नहीं करते हैं, खबर को वेरीफाई नहीं करते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द रिपोर्ट, फ्रॉम द रिजल्ट, फ्रॉम द बैलेंस शीट, फ्रॉम फोन कॉल, फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट, देयर इज नो वेरिफिकेशन बीइंग डन बाय द इन्वेस्टर ऑफ द मार्केट। अच्छा, अब दूसरी बात, रिलायंस इंफ्रा इनकी एक कंपनी और है, उस कंपनी का 400 रुपए का रेट है, मार्केट कैप 14,000 करोड़ रुपए है। पिछले साल कंपनी ने 800 करोड़ रुपए का घाटा दिया था, उस कंपनी का इस साल प्रॉफिट दिखाया है 882 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। वो प्रॉफिट असेट सेल का प्रॉफिट है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है वो दोस्तों। असेट सेल का प्रॉफिट तो एक बार हो गया, बल्कि असेट और गई जिससे पैसा कमाती कंपनी, उसका भाव 400 रुपए है। पी रेशियो कुछ आंका ही नहीं जा सकता। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट 374 करोड़ रुपए का है लेटेस्ट क्वार्टर में, और 25-26 में क्वार्टरली जो सेल आई 41 करोड़ की सेल आई, 4100 करोड़,
और पूरी एनालाइज बेसिस पे सेल आई है 23,592 करोड़ रुपए की। इंटरेस्ट 1784 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट चुका है और 91,177 करोड़ रुपए का कुछ है, ये मैं भूल गया, थोड़ा सा नोट नहीं कर पाया। इक्विटी 396 करोड़। ऐसे ऐसे वादे, ऐसा ऐसा पब्लिकेशन, प्रोपोगंडा, खैर मैं ईश्वर चाहता है हो ये सब सफल हो वो, लेकिन आप लोग इस दंगल में ना रहें, मेरी राय। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रहने देते हैं, काफी चर्चा हो गई है और किसी भी महानुभाव को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कर्तव्य था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को उनके भविष्य के प्रति, उनकी पूंजी के प्रति जागरूक करना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आया। थैंक